आज हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीनेशन फेलियर। वैक्सीनेशन फेलियर को समझने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना, ठीक है, और आपका काम जो है आपने ठीक से किया नहीं, ठीक है, और न करने के वजह से आप फेल हो गए, ठीक है, तो आप क्या कहलाइएगा? स्टूडेंट फेलियर, क्योंकि आपने अपना काम ढंग से नहीं किया। सेम अगर उसी तरह अगर हम वैक्सीनेशन फेलियर को समझें तो बहुत इजी है। आप रिलेट कीजिएगा, ठीक है, कि जो वैक्सीन हमने बनाई थी, ठीक है, उस वैक्सीन का काम था डिजीज़ को ठीक करना, ठीक है, लेकिन उस वैक्सीन को देने के बावजूद अगर डिजीज़ हो जाए तो क्या हुआ? उस वैक्सीन ने अपना काम नहीं किया, ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे वैक्सीन फेलियर, ठीक है। वैक्सीन फेलियर क्या हुआ? मतलब कि हमने जो वैक्सीन बनाई थी, सपोज़ मान लेते हैं कि अभी कोविड का टाइम चल रहा था, ठीक है, कोविशील्ड हमने बनाई, ठीक है, कोविशील्ड बनाने के बाद हमने पेशेंट को दिया, ठीक है, देने के बाद अगर वो उसके बाद भी अगर उसे कोविड हो जा रहा है तो मतलब वो वैक्सीन फेलियर है, ठीक है, उसने अपना काम नहीं किया, क्योंकि वैक्सीन देने के बाद ही भी अगर वैक्सीन देने के बाद भी अगर उसको कोविड हो जा रहा है तो फिर वो वैक्सीन तो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये वैक्सीन फेलियर, ठीक है। इसके वैक्सीन के फेलियर होने का दो दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला तो ये वैक्सीन रिलेटेड फैक्टर मान लेते हैं, मतलब कि वैक्सीन रिलेटेड फैक्टर का सेंस क्या होगा कि हमने उस वैक्सीन को, ठीक है, पर्टिकुलरली ठीक से हैंडल नहीं किया। मतलब कि जैसे कि जो हर वैक्सीन की एक पर्टिकुलर कंडीशंस होती है, टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो वैक्सीन बनाई जाती है वो तो या तो एटीन्यूएटेड होती है या फिर आपका इनएक्टिवेटेड होती है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड लाइव बैक्टीरिया वायरसेस से बनी होती है, ठीक है, तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए ताकि वो अपनी पोटेंशियल को मेंटेन करके रख सके, ठीक है, ताकि जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाए तो वो क्या करे कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके उस पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको अगर ठीक से हैंडल नहीं करते हैं, उसके जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस जो दिया गया है उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी पोटेंशियल घट जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम जो जो पर्टिकुलर जो लैब है उसको एक गाइडलाइन होती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की, ठीक है, अथॉरिटीज़ जो है हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो होती है वो एक गाइडलाइन देती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लैब्स जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज करके और वैक्सीन्स को बना लेते हैं, ठीक है, बनाने उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ टेस्ट ना होने की वजह से कई बार होती है कि क्वालिटी जो होती है वैक्सीन की वो घट जाती है, ठीक है, ये भी एक मेजर रीज़न है वैक्सीनेशन फेलियर का। तीसरा अगर देखें तो इम्प्रॉपर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन और यूजेस ऑफ वैक्सीन बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट, मतलब कि एक्सपायर कर जा रहा है वैक्सीन जो हमने बनाई है उसके एक्सपायरी डेट के अंदर में उसको यूज़ करना होता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सपायरी डेट के बाद अगर यूज़ करें तो ऑब्वियसली वो वैक्सीन जो है या तो कोई ना कोई एडवर्स रिएक्शन ही देगी, ठीक है, क्योंकि वो वैक्सीन की जो एक पर्टिकुलर टाइम थी, सेल्फ लाइफ थी, वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगर उसका यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो रिएक्शन होगा वो गलत ही होगा, मतलब कि वो एडवर्स ही होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा होस्ट रिलेटेड जो फैक्टर है उसमें हम लोग देखते हैं कि जनरली जो होस्ट होते हैं उनमें बहुत से ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वैक्सीन है कई बार काम नहीं कर पाता ढंग से, जैसे कि कोई जेनेटिकल रीज़न है, एज रिलेटेड या इम्यून पावर के रिस्पेक्ट में या न्यूट्रिशन स्टेटस को लेके, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी वैक्सीन फेलियर जो होता है वो मोस्टली 2 से 10% ही हेल्दी इंडिविजुअल में देखा जाता है, ठीक है। बाकी लार्ज अमाउंट में जो वैक्सीन फेलियर जो होता है वो होस्ट रिलेटेड ही पाया जाता है, ठीक है, होस्ट रिलेटेड ही पाया जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे क्योंकि एज जब बढ़ते जाती है किसी भी इंडिविजुअल की, जब एक एज 50 से ऊपर जाती है तो उस टाइम क्या होता है कि एज के बढ़ने के वजह से जो मेमोरी सेल्स होते हैं इसके बीटा लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट्स होते जाते हैं, मतलब कि वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए अपने अंदर मेमोरी सेल्स बनाए हुए थे वो डिटेरिएट्स होते जा रहे हैं और उसके
ख़त्म होने की वजह से क्या होता है कि फिर अगर दोबारा वो डिजीज़ होती है तो इसको फिर पर्टिकुलर उसके अगेंस्ट नए एंटीबॉडी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, ठीक है। इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, तो ऐसे वीक इम्यून सिस्टम में अगर हम वैक्सीन देंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं होगा जो हमें चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर अगर दूसरे साइड ये देखा जाए कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा इंडिविजुअल है या पर्सन है जो कि उसको किसी चीज़ से एलर्जी है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ से जैसे हमें ही एलर्जी हो जाती है तो हम लोग लिवोसिट्राजिन खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को स्ट्रॉन्ग एलर्जी है किसी पर्टिकुलर चीज़ से, जैसे कि पॉलन से या किसी चीज़ से, तो उसके अगेंस्ट अगर वो इम्यूनो सप्रेसेंट से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और इम्यूनो सप्रेसेंट क्या कर रहा है, उसकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे रहा है, वीक कर दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर हम उसको वैक्सीन देते हैं तो क्या वो उस अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में एंटीबॉडी बना पाएगा जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हमें चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। और जब नहीं बना पाएगा तो ये वैक्सीन जो है उतना ढंग से काम ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न बन जाता है वैक्सीन फेलियर का, ठीक है। तीसरा रीज़न अगर हम इसको देखें तो तीसरा रीज़न मोटापा भी एक अलग ही रीज़न है। एक तरह से आपने कई बार सुना होता है मोटापा की वजह से किसी को डायबिटीज़ हो गई है, किसी को हार्ट की डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, तो ऑब्वियसली सही बात है। एक्चुअली ये होता क्यों है देखिए, क्योंकि ओबेसिटी जो होती है, ओबेसिटी की मतलब कि एक मोटापा ही है, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम्स होती है या फिर डायबिटीज़, टाइप 2 टाइप डायबिटीज़ होता है, उसके बाद रूमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह। इन सब रीज़नों की वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और वीक होने के वजह से क्या होता है, जब वैक्सीन दी जाती है तो उसका रिस्पॉन्स वैसा रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रहता है जिस जैसा हमारे डिजीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये एक मेजर काउज़ है जो कि वैक्सीन फेलियर का होता है। थैंक यू।